हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी परिवार में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब आ रहा है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो लग जाइए अपना रिवीजन करना शुरू कर दिए। साथ ही में मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बहुत करीब ले जाएगा। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और आपका टाइम पता चल जाएगा कितने मिनट के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसी के साथ मैं आपको एनटीपीसी का और ग्रुप डी का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने दिया था आपको क्वेश्चंस, वो करवाऊँगा। उसके बाद फिर मैं नई सीरीज अपनी स्टार्ट करूँगा। देखता हूँ कैसे कितने लोग कितना स्कोर करते हैं हमारी इस वीडियो में। तो पिछले जो लेक्चर में दिया गया था होमवर्क में दिया गया था कि एक सर्किल था, कुछ ऐसा सर्किल था, कैसे ऐसे एक सर्किल था, और इसमें दे दिया था, बोला था इसका 7 सेंटीमीटर दे दिया था। ये ओ था और ये ए, ठीक है, और ये बी था। तो कहा गया था कि इस पार्ट को अगर काट के निकाल दिया जाए तो ये जो बचा शेष पार्ट है, इसका परिमाप क्या होगा। पूछा था परिमाप पूछा था। तो यहाँ परिमाप के लिए क्या करेंगे, सबको पता है परिमाप बराबर क्या होता है, 2πr होता है। ये सर्किल का परिमाप होता है, ठीक है, सर्किल का परिमाप होता है। तो ये देखो, अपने पास ये पार्ट तो कट के निकल गया, बचा कितना, पूरा तो 4 पार्ट होते थे, तो बचा कितना, 3/4 पार्ट के बारे में पूछ रहा था। तो आप क्या करते, 3/4 पार्ट कर देते और 2π का मान 22/7 कर देते, और यहाँ पर r का मान तो दिया था, तो 7 से 7 कैंसिल आउट होता था। तो मेरे पास कितना आता, 3 × 2 × 22 ओवर, तो 2 से 2 काट देते, 2 दूना 4 और कट जाता, तो कितना आता, 11। तो मेरे पास कितना आ जाता है, 33 सेंटीमीटर। इस तीनों पार्ट का परिमाप, मतलब बात करें अगर इसको मिटा दें, इतना ये पूछा था, ये इतना परिमाप कितना होगा, ये इतना परिमाप पूछा था, तो ये कितना, 33 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क में दिया था, उसको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था, ये भी होमवर्क में ही था आप लोगों का। तो जिनका 33 आया होगा उनका आंसर सही था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था। वो क्वेश्चन कैसे कह रहा है, देखो, कह रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 कारें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थल के लिए निकलती हैं। मतलब एक ही रास्ते में जा रही, मतलब दोनों का टारगेट एक ही है। कह रहे 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। जब भी दो कोई वाहन या गाड़ियाँ या ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं, तो क्या होता है, अगर एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो उनके बीच में डिस्टेंस बनती चली जाएगी, ठीक है। और वो डिस्टेंस कब बनेगी, टाइम के अकॉर्डिंग बनती जाएगी। जितना ज़्यादा समय लगेगी उतने ज़्यादा ही वो उनको पीछे छोड़ती चली जाएगी, ठीक है। तो वो 3 घंटा 25 मिनट के टाइम, एक फिक्स टाइम बोल दिया कि 3 घंटे 25 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में कितनी दूरी रहेगी। तो 2 ट्रेनें थी, कौन कौन सी, मतलब 2 वाहन थे, ए और बी। इनका दे दिया था ये 75 किलोमीटर पर हावर से, और ये 57 किलोमीटर पर हावर की स्पीड, इनके दोनों की स्पीड दे दी है। तो देखो, दोनों अगर एक ही टाइम में चलेंगी तो क्या होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ चलेगी, और जिसकी कम होगी तो कम होगी, वो धीरे चलेगी। तो इनके बीच में क्या, एक डिस्टेंस मेंटेन होता चला जाएगा, मतलब दूरी बढ़ती चली जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये देखना है कि ये इससे कितना कम है, कितना कम होगा। तो हम चेक करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गए 8, तो 18 किलोमीटर पर हावर। ये वाली इससे 18 किलोमीटर पर हावर ज़्यादा तेज़ चल रही है, और चल रही है। तो हमें पूछा है दूरी, तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है। तो मेरे पास तो स्पीड तो इसकी पता चलेगी कितना, 18 किलोमीटर, और टाइम कितना दे दिया, देखो 3 आवर 25 मिनट दिया है, ये मिनट दिया है, इसीलिए हम इसको हावर में चेंज कर लेंगे। तो हावर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 × 3, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि हावर में चेंज कर रहे हैं। तो कितना, 25/60, ओके, 25/60। या आप चाहते थे हम मल्टीप्लाई कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे कितना आएगा, हम 25, 12 × 5 = 60, तो इसको कुछ, तो 12 × 36 और 36 × 5 = 41, 41/12। अब सॉल्व करते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब देखो मेरे पास क्या फाइनली आ गया, 3 × 41/2।
देखो ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करते तो आपको थोड़ा इजी, मैं थोड़ा ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या करना है 3 × 41 × 5, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। मैंने 10 क्यों बनाया, मेरा मेन मोटो क्या था 10 बनाएगा, आसानी से 10 आ जाएगा, तो किसी को जो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे उसी पे एक 10 के उधर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 41 × 15/10, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 के 5 और 15 चौके 60 61। अब देखो 61/10 आ गया, 61/10 का मतलब क्या होता है 61.5, ठीक है, किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 61.5 किलोमीटर हो जाएगी। एक बार फिर से समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहे 2 गाड़ियाँ थी एक ही रास्ते, मतलब एक ही तरफ जा रही थी, तो एक की स्पीड कितनी थी 75 किलोमीटर थी, दूसरे की कितनी थी 57 किलोमीटर थी। अब आपको पता चल जाएगा कि दोनों की स्पीड जब अलग अलग है तो उनके बीच में गैप तो क्रिएट होगा ही, गैप तो बनेगा ही, और गैप जब बनेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब समय के अनुसार ही तो बनेगा। तो समय के अनुसार वो पूछा था 3 घंटे 25 मिनट के बीच में, उनके बीच में कितना गैप बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि उनके बीच की डिफरेंस कितना है 18 किलोमीटर का गैप, मतलब 18 किलोमीटर की स्पीड का अंतराल है, और वो 3 घंटे में कितना बनाएंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इससे ऐसे करते गए कैलकुलेशन, तो मेरा कितना आ गया 61.5 किलोमीटर। तो जिन स्टूडेंट का बी आंसर सही था, मतलब 61.5 सही था, तो उन्होंने सही किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ से। दिया है डिविजिबिलिटी, मतलब नंबर सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 276 x एंड 1 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। नंबर दिया क्या, मेरे पास नंबर दे दिया है 276x1। अगर ये 3 से डिवाइड है तो इनके x के संभावित मानों का योग कितना होगा। संभावित मान, ये नहीं पूछा है कि x की जगह क्या आएगा, इसके संभावित मानों का योग पूछा है। तो हम चेक करते हैं, हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स पता है क्या, सभी नंबर्स का योग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है। तो हम चेक करेंगे 7 2 9 6 15 1 16, मतलब 16 तो हो रहा है, तो x का मान क्या कर दें जो कट जाए, तो एक तो 2 आ जाएगा, एक मान क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 18 बना रहा है। दूसरा देखते हैं कितना बनाएगा, एक 5 बनाएगा, ठीक है। x का मान क्या बनाएगा 5 क्यों बनाएगा, क्योंकि 16 5 21, ये भी करता है। और एक और कौन सा बना लेगा, देखो एक 8 बना लेगा, कैसे 24। ये देखो 3x के मान क्या क्या पुटअप करने थे हमें, यह पूछा था x के संभावित मानों का योग कितना होगा, ठीक है। संभावित मानों का योग, तो एक तो 2 हम रख सकते थे, ये नहीं पूछा था कि x यहाँ क्या रखना है कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो मेरा संभावित मान क्या था, एक 2 था और एक 5 था, और कितना था एक 8 था। तो इन्हीं का योग पूछा था, तो कितना हो जाएगा 2 + 5 + 8, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 2 15। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 15 इस तरह 15 सही हो जाएगा। और 15 कौन सा ऑप्शन दिया है, 20 दिया है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है 2 संख्याओं के बीच का अनुपात कितना दे दिया, 3:4 दे दिया। तो कह रहा है यदि उनका योग 420 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या का मान पूछा है। तो रेशियो क्या दिया है, देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा था, और ये पूछा था इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ, वरना नहीं कराता। कह रहा है 2 संख्याओं का रेशियो कितना है 3:4 है, और इनका योग दे दिया। अगर मैं इनकी योग की बात करूँ तो कितना दे दिया 420 दे दिया। तो भाई 7 बराबर कितना है 420 के है, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा। अब पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे, देखो अनुपात में जिस संख्या का रेशियो में जिस संख्या का मान बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। अगर दोनों संख्याओं का मान पूछता तो दोनों संख्या कैसे करते थे, पहली संख्या क्या हो जाती, देखो इनका रेशियो था तो कितना हो जाता 3 × 60 कितना हो जाता 180, तो ये हो जाता। और दूसरी संख्या क्या हो जाती 240। तो मेरे पास बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या क्या होगी 240 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या, छोटी संख्या मेरी क्या हो जाती 180 हो जाती। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है, कोई राम नरेश एक लड़का है, कह रहा है एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य मतलब MRP 400 रुपये है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट
20% है तो पहली छूट कितनी होगी, पहली छूट की बात कर रहा है कि पहली छूट से कितनी रही होगी कि वह बैग 160 रुपये में मिल गया होगा, 2 क्रमागत डिस्काउंट मिला था। तो देखो कभी भी डिस्काउंट मिलता है तो एमआरपी पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। एमआरपी मतलब मार्क रिटेलर प्राइस पे ही मिलता है जो उस पर लिखा हुआ होता है। तो एमआरपी कितना था उसका, देखो एमआरपी दिया क्वेश्चन में 400 रुपये, 400 रुपये दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पर 2 छूट दी गई और छूट कैसे निकाले, देखो 20% की छूट दी गई, इसका मतलब कितने थे, ये 80 पे बिक रहा होगा ना, 80। अब अगली छूट कितने की दी थी पता ही नहीं है, अगली छूट का मान पता करना था तो 100 - x, क्योंकि छूट 100 पे ही दी जाती तो, और एट लास्ट में से कितने का मिल रहा है, 160 रुपये का मिल रहा है। इसी को सॉल्व करना था, 2 से इसको काट दो, 2 से इसको, एक इसका गया, एक इसका, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा, 8 चौक 32 और 100 - x इक्वल टू कितना, 1600, ठीक है। ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1600, तो कितना हो जाएगा ये 3200 - 32 x इक्वल टू 1600, तो कितना होगा 3200 में से जब -1600 घटाओगे मेरे पास कितना बचेगा, 32x, ठीक है। अब देखो क्या करना, क्या है, इसी को सॉल्व करना था। तो मेरे पास कितना आएगा, 1600 इक्वल टू 3200 x। अब यहाँ से x का मान मुझे निकालना था, कितना आ जाएगा 1600 बटा 32, इसको काटेंगे 8 से तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो मेरे पास 4 आ जाएगा, तो काट देंगे, कितना आ जाएगा 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 200, 8 चौक 32, 4 से इसको 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, दूसरी छूट कितने की आ गई, 50% की छूट आ गई। तो मेरे पास कौन सा सही हो जाएगा, 50% इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझते देखते हैं कैसे कैसे कह रहा है क्वेश्चन। बोला था एक राम नरेश व्यक्ति था, वो 400 रुपये में 400 रुपये एमआरपी वाली वस्तु को खरीदने गया। तो जो ग्राहक, उसका मालिक था दुकान का, उसने बोला कि भाई तुम्हें मैं 2 छूट दूंगा। एक तो उसने बता दी छूट कि मैंने भाई तुम्हें 20% की छूट दी है, दूसरी छूट उसने बताई ही नहीं है और बोल रहा कि भाई तुम 160 रुपये में ले जाओ। तो वो पूछा है कि भाई दूसरी छूट कितने की दी होगी, तो 50% की छूट दी होगी, यही पूछा था क्वेश्चन में। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है। मतलब कोई बस है और दूरी भी फिक्स नहीं दिया है, कह रहा है कि वो दूरी निश्चित दूरी तय करती है। कह रहा है एक व्यक्ति उसी दूरी का 1/3 भाग, मतलब उसी दूरी का 1/3 भाग 1/3 समय 1/3 भाग 3 गुने समय में तय करता है, तो व्यक्ति की गति और बस की गति का अनुपात कितना होगा। देखो इसमें बोला है पहले व्यक्ति की गति, तो मैं यहाँ पे व्यक्ति की गति मतलब मैन की स्पीड, ठीक है। यहाँ पे मैं मैन की स्पीड का मतलब क्या रख दूंगा, ms, और इसके बाद क्या पूछा है, मैन की स्पीड पूछा है किसकी, बस की, मतलब वाहन की अगर मानूं तो बस की स्पीड, ठीक है। बस की स्पीड, यस फॉर मैंने दिखाया, यही पूछा है क्वेश्चन। बस की दूरी की बात करूं, अगर दूरी में मानता हूं, क्या दूरी में मानता हूं 1 किलोमीटर, ठीक है। ये बस के लिए है स्टेटमेंट 1 किलोमीटर, तो ये कितना तय करेगा, आदमी कितना तय करेगा, आदमी कितना तय करेगा 1/3 कर लेगा किलोमीटर। अगर बस के लिए समय कितना रहा होगा, चाल कितनी रही होगी, चाल रही होगी 1, तो समय कितना रहा, इसकी चाल कितनी, अच्छा समय मानता हूँ, समय भी 1 मानता हूँ मेरे पास, तो इसका आदमी का समय कितना हो जाएगा, ये 1 हावर मानता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 हावर हो जाएगा, ठीक है 3 हावर हो जाएगा। अब यही भी बात बनती है, क्या मेरे पास क्या दिया है, मैं जो पूछा था वो उसी के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि निश्चित पूछा था। अगर मैं x भी मानता और उसको y भी मानता तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, x y भी होता है उसका, ठीक है। तो एक मैंने माना है, या x y मानते तो आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको x मानते तो x और इसको y मानते तो y, तो मेरे पास कितना हो जाता 1/3 x हो जाता। अगर x मानते तो 1/3 x किलोमीटर ये हो जाता, और ये 1/3 y हावर हो जाता। अब देखो क्या रहा है कि स्पीड पूछा था, स्पीड बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर होती है
दूरी बटा समय, यही तो होता है मेरे पास। तो देखो दोनों का हमें रेशियो पूछा था, दोनों के लिए मैं यही रखूंगा डाटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैन के लिए क्या होगा, दूरी कितनी है, देखो मैन के लिए कितनी दूरी है, 1/3 x, और समय कितना है, समय का मतलब पूछा है 3y, ठीक है 3y। अब इसका जो रेशियो पूछा है बस के लिए कितना है, x, भाई दूरी बटा समय x/y। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/9, अगर इसको बात करूँ तो xy, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा xy। तो अगर xy से काट दो तो मेरे पास कितना आएगा, 1/9:1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कितना आएगा, 1/9, ठीक है 1/9 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो थोड़ा ट्रिपिकल दे दिया था, बस बातों को समझना था, कैसे कैसे कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग चलना था। अब मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। बोल रहा था निश्चित दूरी, मैंने निश्चित दूरी माना x, और निश्चित समय मतलब भाई निश्चित दूरी तय करेगा निश्चित गति से, तो भाई फिक्स टाइम भी तो लगेगा मेरे पास, तो y मैंने समय मान लिया। अब कह रहा आदमी उसी के 1/3 को मतलब 1/x/3 किलोमीटर को 3 गुने समय में उसे कवर करता है। तो मेरे पास स्पीड पूछा था, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये क्या हो गया, दूरी, और ये मेरे पास समय हो गया। फिर यहाँ पर दूरी है, दूरी x माना है, समय y माना है। तो मेरे पास ऐसे किया तो मेरे पास कितना आ गया, उन दोनों का रेशियो 1/9 और रेशियो 1 आ रहा था। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ 1/9, ठीक है इजली। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, एकदम सिंपल सा पूछ लिया है, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में ऐसे पूछा है काश जीरो का मान क्या होगा। आंखों आंखों में करने वाला क्वेश्चन था, काश जीरो का मान पूछा था। तो काश जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है। तो मेरे पास आंसर बिना कुछ पेन उठाए इसका बता सकते हैं, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डी वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा, काश जीरो का मान पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि 0.27 बटा पी का स्क्वायर, क्या पूछा है, पी का स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है, 27 दे दिया है, 27 दे रहा है। तो बोला रहा है कि पी का मान क्या होगा, पी का पॉसिबल मान क्या होगा। देखो एकदम इसमें क्या करना था, सिर्फ आपको चेक देखना था कि कैसे कैसे क्वेश्चन कह रहा हो, क्या क्या सेटलमेंट करना था। अगर मैं इस दशमलव को हटाना चाहूँ, ठीक है, इस दशमलव को हटाना चाहूँ तो क्या करूँगा, दोनों साइड अगर बराबर बराबर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो सकता है। नहीं तो कुछ ऐसा इसको लिख दो, 27, ठीक है, बटा 27 को इसके नीचे लिख दो, और यहाँ क्या कर दो, पी का स्क्वायर कर दो। अब क्या होता है, ये 2 दशमलव है, तो 2 दशमलव जैसे ही हटाओगे तो ये बन जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 गुणे 100 हो जाएगा। और मेरे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो 27 से 27 कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचेगा क्या, पी स्क्वायर बचेगा 1/100। इसका मान निकालोगे, पी का मान 1/10, और क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0.1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कैसे कैसे कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया था मेरे पास, मैंने क्या किया, इस 27 को इधर नीचे कर दिया, क्योंकि 27 से कैंसिल आउट हो रहा था। चाहता तो मैं डायरेक्टली कर देता, बस आपको एक्सप्लेन करके बताना है तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर क्या करें, नीचे कर दिया, तो मैंने इसको दशमलव हटाना था, दशमलव तो हटाने के लिए मैंने ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हट गया। मेरे पास कितना है, p इक्वल टू 1/100। तो मैंने p का मान निकाला था कितना, 1/10, और 1/10 का मान कितना, 0.1 हो गया। तो d इज द राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था 18 में। जिनको लग रहा होगा कि एनटीपीसी बहुत हार्ड एग्जाम कराती है, तो इतना खास एग्जाम नहीं करा रही, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले साल जो एग्जाम्स हुए थे अभी 2 साल पहले, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, बस यह है कि आपके सेट में 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाएंगे जो आपको बहुत टिपिकल लगेंगे, मतलब आप अगर उनको ठीक से प्रैक्टिस किए होंगे तो भी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं दिए जाएंगे, कुछ इजी भी दिए जाएंगे जो बिना पेन उठाए भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा। देखो 30 परिणामों का औसत, 30 एवरेज ए भी दिखा दिया है 20 है, और अगर 20 फिर एवरेज कितना दे दिया
30 दे दिया है, तो कह रहा है कि भाई टोटल एवरेज कितना रहा होगा। टोटल एवरेज की बात कर रहा है अगर, तो आपको देखो दो तरीके हैं, एक तो ऐसा है, कैसे कर लो 20 गुणे 30, ठीक है, और प्लस क्या कर लो 30 गुणे 20, ठीक है, बटे, अभी देखो ये दोनों संख्याएं थी तो मेरे पास कितना होगा 30 धन 20। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता क्या, प्रेक्षणों का योग या संख्याओं का योग बटा पद। हमें पास पता है 20 संख्या ये थी और इनका योग अगर निकालेंगे तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तभी योग आएगा। तो हमें क्या करना है 600 ये हो जाएगा और 600 ये हो जाएगा, बटा 50 हो जाएगा, तो क्या कर देंगे 1200 बटे 50, तो काट देंगे कितना आएगा 15 120, तो औसत कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा, औसत एक बार चेक करते हैं, ऑप्शन 15 5 दूनी 10 सॉरी 25, एक सेकंड, कितना हो जाएगा 15 नहीं 5 दूनी 10 5, तो कितना हो गया 24 हो जाएगा, 24 पंचे 120, तो मेरे पास कितना आएगा 24 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से अगर आप लगाना चाहते थे तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। वो कैसे लगाते, देखो ये वाला पहले समझते हैं कि भाई 30 परिणामों का औसत कितना था, तो टोटल संख्या ये होगी, फिर टोटल संख्या ये, और इन दोनों संख्या टोटल कितनी थी 50 थी, तो इसीलिए मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर सीधा सीधा आ गया 24, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्वप्न, जानवी और ऋषि ने आपस में एक केक काटा, स्वप्न के हिस्से में इसका 5/36 आया। स्वप्न कोई है, स्वप्न की बात चल रही थी, कह रहा उसके हिस्से में कितना आया, उस केक का 5/36 आया, और ऋषि, एक ऋषि है, 3 लोग थे, ऋषि के हिस्से में कितना आया, कह रहा 3/4 पार्ट आया, कितना 3/4 पार्ट आया है। तो बोल रहे हैं जो तीसरा है कौन सा, जानवी है, जानवी के हिस्से में क्या आएगा, जानवी के हिस्से में क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो टोटल अगर एक केक होता तो भाई इसमें से कितने कितने का ख़त्म हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं कैसे, टोटल अगर एक कंप्लीट हिस्सा रहा होगा केक का, वो कटा तो 3 भागों में कटा, तो एक तो हो गया, अब बचा 2 भागों में जो कटा था वो तो कितना हो जाएगा 5/36 धन 3/4, यही तो हो जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, 5/36 ऐसे रहने दो, इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई यहाँ करवा देते हैं, कैसे 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना 3 गुणे 9 और कितना 4 गुणे 9, क्यों करवा दिया, मैं एलसीएम नहीं लेना, ऐसे ही कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा 36 और कितना 9 3 27 5 32, तो मेरे पास कितना हो गया 32। तो अब 32 में से टोटल पार्ट कितना था 36 में से 32 तो दोनों ने ले लिया, तो बचेगा इतना, उसका 4 पार्ट बचेगा, तो यही हिस्सा पूछ रहा था। अगर ऐसे करूँगा तो कितना है 36/32/36, तो कितना आ गया 4/36, और इसका मान कितना था 1/9, मतलब उसको कितना मिला होगा 1/9 हिस्सा मिला होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट इसको फिर से समझते हैं कैसे किया है। बोल रहा था एक केक का हिस्सा था, उसे 3 लोगों में से बांटना था, तो 2 लोगों का हिस्सा दे दिया था। 2 लोगों का हिस्सा क्या, उनका स्वप्न का हिस्सा दिया था 5/36 और ऋषि का दिया था 3/4, तो जानवी का पूछ रहा था। तो जब केक तो पूरा कंप्लीट ही तो था, उसको जब काटा गया तो पार्ट में काटा गया होगा, 2 पार्ट इसका निकाल दिया, मतलब कंप्लीट पार्ट में से 2 पार्ट निकाल दिया, तो मेरे पास एक ही पार्ट बचेगा जो किसको मिलेगा, जानवी को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और बी से ए तक के 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटी है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी रहेगी, मतलब वो एवरेज चाल से कितनी दूर चला होगा। तो भाई एक रेलगाड़ी थी और ए से बी तक, ये 2 प्लेस थे इसके, ए से बी तक, ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस फिक्स रही होगी कुछ यहाँ तक की,
तो कुछ पता नहीं है। तो कितने की गई कितने की स्पीड से, जब जा रही थी तो कितने की स्पीड से जा रही थी, 60 के स्पीड से जा रही थी, और जब वापस लौट रही थी तो कितने की 40 की स्पीड से लौट रही थी वापस। तो बोला एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है 2xy x प्लस वाई, इसी पर रखना था हमें। तो कितना हो गया 2 गुणे 60 गुणे 40 बटा 60 प्लस 40। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे होगा, बटे 100। तो मेरे पास क्या हो जाए, काट देंगे इसको, कितना 6 चौक 24 दूना 48। तो मेरे पास कितना आ गया, उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 48 किलोमीटर पर हावर, 48 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी से आपको 30 डिग्री उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि रॉकेट की ऊंचाई कितनी होगी। कोई लॉन्चिंग पैड था, ठीक है, लॉन्चिंग पैड था, उसकी बोला कि 3 किलोमीटर से उसे 30 डिग्री पर दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो भाई पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी। ABC अगर मैं बात करूँ यहाँ से, इसको मानता हूँ A, B और C मानता, तो ये दिया है अपने को, ये तो 90 डिग्री हमारा होगा ही। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूछा है ऊंचाई कितनी होगी, तो हमारे पास कितना होता है tan 30 इक्वल टू कितना होता है लंब बटा आधार, तो कितना हो जाएगा ये 1/√3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा h/3। तो कितने मेरे पास आ जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 3/√3, और इसको अगर √3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3√3, और यहाँ पर √3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ एक मिनट देखते हैं कैसे, 3√3 हो जाएगा, क्या ये 3√3 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो √3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो किलोमीटर में दिया है तो इसको क्या कर देंगे किलोमीटर में हो जाएगा। एक बार फिर से समझते क्या रहा था, कोई लॉन्चिंग पैड 3 किलोमीटर दूरी से आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये दूरी तो 3 किलोमीटर थी, और कह रहा है इसका उन्नयन कोण, मतलब ये कितने 30 डिग्री पे देख रहा था। तो भाई इसका हाइट पूछा था, हाइट कितनी होगी यही पूछा था। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब कितना h था और किलोमीटर 3 था। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास √3 किलोमीटर आ गया। ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी पूछे गए हैं। अभी तो मैं ये 3-4 दिन तक ऐसे ही करवाऊंगा आपको क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। उसके बाद आपको एडवांस लेवल, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा एक्सपेक्टेड लेवल का, वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, इन क्वेश्चन से मैसेज यही देना चाहता हूँ कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास दे दिया है 105 का 2/5, 48 के 3/4 से कितना अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है 105, देखो 105 का बोला है ना, तो जो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। बोल रहा है ये किससे 48 के 3/4 से कितना अधिक है। तो भाई बोला है 48 के 3/4, इससे पूछा है कितना अधिक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो करेंगे, का ऑपरेशन पहले सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 105 गुणे 2/5 हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं, 4 के 4 12 चौक 48, तो ये कितना हो जाएगा 36, सॉरी यहाँ माइनस लगेगा तो 36 ये हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा देखो 5 दूनी 10, 21 पंचे 105, तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा। कितना अधिक है देखो यहाँ पे रख दिया, इससे पूछा था तो कितना अधिक है 42 से 36 है, तो इसका कितना अधिक होगा 6, मतलब कितना होगा 6, कितना अधिक हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, बोला था ये 105 का 2/3 48 के 3/4 भाग से कितना अधिक है, कितना अधिक है मतलब ये अधिक था, तो यहाँ मैं थोड़ा उल्टा रख दिया था। अगर आप यहाँ से रखते फिर भी 6 ही आता, लेकिन माइनस में 6 नहीं आता। ठीक है, माइनस में 6 नहीं आता, कुछ इस तरह से लगाते तो माइनस से पॉजिटिव 6 आएगा। कैसे, यहाँ से 48 का कितना 48 का पूछा है 3/4 पूछा है, तो कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा 21 गुणे 2, और ये कितना हो जाएगा 12
गुणे 3, इन्हीं का अंतर पूछा था कितना अधिक है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 42 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा 6। 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। ओके चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2/1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की, CI की बात कर रहा है ना कि SI की। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2/1/4 गुना हो जाता है। तो मेरे पास कितना दिया 2 वर्ष ऐसे दे दिया, और कितना इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 4/9, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 वर्ष में कितना रहा होगा, ये कितना रहा होगा 3/2, क्योंकि ये रूट हो जाएगा। और देखो मूलधन 2 था, ये 1 बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है देखो 1 वर्ष की बात हो रही है। 1 वर्ष में कितना रहा होगा, क्योंकि ये मेरा CI है तो ये कितना हो जाएगा रूट्स हो जाएगा। कितना, अगर 1 वर्ष की बात करूँ मैं, कितना हो जाएगा रूट 9/4, तो कितना हो जाएगा 3/2। 2 रुपया बढ़कर 3 हो जाता है तो कितने परसेंट बढ़ा होगा 50% ही बढ़ा होगा। देखो कैसे बढ़ा, ये 1 ज़्यादा बढ़ रहा है, किस पे 2 बढ़ रहा है, कितने पे 2 पे बढ़ रहा है, तो कितने पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका था ये शॉर्टकट लगाने का, कॉन्सेप्ट से लगाते तो कैसे लगाते इस क्वेश्चन को, देखो कॉन्सेप्ट से कैसे लगाना था। अगर मैं मूलधन मानता, क्या मानता P मानता X, और फिर अमाउंट मेरा कितना हो गया X का कितना हो गया है, X का हो गया 2/1/4 गुना हो गया, तो कितना हो जाएगा ये X गुणे 9/4, मतलब कितना हो जाएगा 9x/4 हो गया। ठीक है, ये सबको पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटा 100 इंटू टाइम। ओके, तो मेरे पास कितना दे दिया ये 9/4 x बराबर x, और कितना 1 प्लस r/100, और यहाँ पर 2 दे दिया। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9/4, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस r/100, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और ये देखो ये 3/2 हो गया, और ये 1 प्लस r/100 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसके, तो ये एक इधर आएगा तो कितना आएगा 3/2 माइनस 1 और r/100, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 बराबर r/100, और तो यहाँ से सीधा r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 100, तो कितना आएगा 50% आ जाएगा। ये तरीका था आपका ओरल मेथड जो कॉन्सेप्ट से लगाया जाता है। दूसरा मैंने ट्रिक से बता दिया था डायरेक्टली कैसे लगाना है। ओके, तो दोनों जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर लेना। चल ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है कि 1/1 कह रहा है कि ये दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज दे दी है आपको, अगर आप इसको पहचान जाएं तो अच्छी बात रहेगी। कितना दिया है √8 प्लस √8 √7, फिर उसके बाद माइनस, शायद ऐसे कुछ दिया होगा √7, हाँ √6, और क्या दिया है प्लस √6 √5, और फिर अगला क्या दिया टर्म्स √5, और दिया है √4। यहाँ तक दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, सारे पे दे दिया है, माइनस से है, फिर उसके बाद प्लस है, फिर क्या है माइनस है, फिर प्लस है। ओके, तो अल्टरनेट टाइम पे दे दिया। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ एक पद की, इस पर्टिकुलर एक पद की बात करता हूँ, मेरे पास कितना 3√8, इसकी बात करता हूँ मैं। इसका मैं अगर इसके संयुग्मी से गुणा कराऊँ तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अगर इसके संयुग्मी से बात करूँ मैं तो 3 + 8 से गुणा कराता हूँ इसको, और कितना इसका संयुग्मी इतना ही होगा 3 - 8। ओके, तो इसको देखो ऐसे जब गुणा कराते हैं तो मेरे पास कितना हो जाता है, ये √3 + 8 आ जाता है। ठीक है, ये क्या जाता है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास √3
प्लस 8 आ जाएगा। लेकिन होगा क्या नीचे की बात करूँगा तो ए बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मतलब कितना 9 माइनस 8। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, यही आ जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कोई सीरीज़ दी हो तो आप एक सीरीज़ को सॉल्व कर लो, बाकी अपने आप सेटल होता चला जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, पहला पद तो इतना आ जाएगा। पहला पद कितना आ जाएगा, देखो इसी का उल्टा आ जाएगा मेरे पास, कितना 3 + 8। फिर आगे माइनस है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा √8 और कितना √8 + 7, और फिर यहाँ प्लस है कितना √7 + √6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक टर्म्स यूज़ करना भूल गया था, इसके पहले क्या था माइनस था। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा √6 और √5। थोड़ा टाइम ले रहा है, आपको समझाने के लिए टाइम कर ले रहा हूँ, वरना मैं सॉल्व कर देता ऐसे ही। तो देखो जब भी ऐसा टर्म हो, इनका देखो इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर जैसे इसका स्क्वायर करने का मतलब है ऐसा स्क्वायर करो और ऐसा करो स्क्वायर। तो देखो इनके बीच का अंतर क्या, हमेशा एक आएगा। तो क्या होता है, इन्हीं का उल्टा साइन ऊपर चला जाता है, इसी का यही मैंने यूज़ किया है। तो इसी का उल्टा टाइम ऊपर चला गया, देखो इसका यहाँ चला गया, इसका ये वाला था तो इसका उल्टा यहाँ ऊपर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, बाकी साइन वही थे, नीचे एक था इसीलिए मैंने लिया नहीं। तो देखो सब सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, फिर यहाँ इसको अंदर से मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको ब्रेकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, एक अगले स्टेप में करते हैं, वरना आपको लगेगा कि डायरेक्टली मैंने कर दिया है। तो 3 √8 हो जाएगा यहाँ, और माइनस कितना √8 माइनस √7 प्लस √6 √7 और प्लस √6, और फिर माइनस √7 माइनस 5, और कितना हो जाएगा +5 और +4। तो देखो हो गया रहा है, सारे टर्म्स ऐसे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में कौन सा बच रहा है, ये पहला वाला और ये लास्ट वाला। जब भी ऐसी आपको सीरीज दी हो तो मैं बताना क्या चाहता था कि यहाँ पर ऐसे सीरीज ये वाला पद और इसके बाद माइनस प्लस, लास्ट में क्या था मेरा प्लस था, और क्या ऐसे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 2 तो कितना होगा 5 हो जाएगा, मेरा 5 आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं ये बस इतना समझाना चाहता था कि मैं ऐसा क्यों करता, इसमें मेरा टाइम जाता, मैं सिर्फ आपको मैसेज देना चाहता था कि इस तरह से भी हो सकता है, नहीं तो मैं डायरेक्टली करता और कर देता इस तरह से। तो मेरा कितना है आंसर 5 आ गया, लेकिन ऑप्शन में 5 है नहीं कि बोल रहा 3 से अधिक, तो 3 से अधिक वाला जो मेरा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला है। बोला ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेच दिया और 552 रुपये का लाभ कमाता है। तो ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया होगा, मतलब ए ने खिलौने के लिए कितने रुपए लिए होंगे। ठीक है, अगर मैं मानूं ए ने उस खिलौने का कितने कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में ख़रीदा था, X रुपये में ख़रीदा था। अब वो ए बी को दे रहा है कितने पे, ए जो है बी को दे रहा है, मतलब मैं अगर ए बी को दे रहा है और कितने पे दे रहा है, कितने परसेंट लाभ पर, 15% लाभ की बात कर रहा है। 15% लाभ का मतलब क्या होगा, x का 15% कितना हो जाएगा 115/100। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 23/20x। अब देखो ये चीज़ जो आ गई, ये चीज़ b के पास आ गई, कौन खरीद लिया इसको, b के लिए क्या हो गया, ये इसने खरीद ली। ठीक है, b ने इसको खरीदा। अब कह रहा है यही b जो है, ठीक है, यही b अब a को बेच रहा है। ठीक है, यही b जो क्या है a को बेच रहा है, मतलब अब b किसको बेचने लगा, यही सामान a को बेचने लगा, लेकिन कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचने लगा, तो उसमें दे दिया 20% का प्रॉफिट ले दिया, 20% के प्रॉफिट पे बेचने लगा। b जो है यहाँ लिखते हैं, b जो है प्रॉफिट पे बेच रहा है, कितने 20% के प्रॉफिट पे a को बेच रहा है। तो भाई अब ये उसने खरीदा था तो इसी पे तो वो प्रॉफिट लेगा 20% का, उसी पे प्रॉफिट लेगा तो कितना हो जाएगा उसके b का SP कितना हो जाएगा, b का SP मतलब a का CP। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपने पास 23 × 20 x × 120/100। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा 6/5। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली कितना आएगा 6 × 18 और 6 × 2 = 12,
13, 138 बटा 100 x। ये 38 ये दोबारा कितने को मिल गया, फिर ये सामान घूम के किसके पास आ गया, ए के लिए आ गया। ए ने इसको फिर से खरीद लिया। तो बोल रहा है कि जब इसमें ऐसा करता है तो बी को कितना प्रॉफिट होता है। तो बी ने कितने में खरीदा था इसको, बी में खरीदा था इतने में और बेच रहा है इतने में। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो भाई खरीदा कितने में था, उसने 23 बटा 20 x रुपये में खरीदा था और बेचा कितने में, 138 बटा 100 x में। और ऐसा करता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 552 रुपये का लाभ होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 138 x बाहर कॉमन ले लेते हैं, 138 माइनस 23 गुणे 5 बटे 100। तो कितना हो जाएगा, x गुणे, इसको घटाएंगे हम 138 कर लेते हैं। 138 में से जब मेरा कितना जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 1 11, 115 घटाएंगे, 115 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23/100 बराबर, यहाँ x मल्टीप्लाई में है तो 552 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो ये x से इसको काटूंगा, इसका कितनी बार जाएगा, ये देखो 23 दूना 46 और 23 चौका 92। तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 24 गुणे 100 बराबर 2400 आ गया। ये समझाने का तरीका था, आप चाहते तो ऑनलाइन में कर सकते थे इसको, ठीक है। मैं इसे धीरे धीरे कैलकुलेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ए ने कोई चीज़ खरीदा और इसको बी को बेच दिया कितने, 15% के लाभ पर। तो भाई बी का सीपी कितना रहा होगा, 23 बटा 20 x रहा होगा। अब ये बी क्या करता है, ए को बेच देता है, दोबारा वापस कर देता है सामान, और कितने पे कर देता है, 20% पे कर देता है। तो भाई उसके लिए ए का सीपी कितना हो जाएगा, 1/38 138 बटा 100 x हो जाएगा। ओके, ये ए का सीपी हो गया। और अगर बात करें ये कितना है, ये बी का एसपी भी काम करेगा, बी का एसपी भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये इसको बेच रहा है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2400 आ जाएगा। मतलब x का मान 2400 आ गया, जो कि भाई किसने, ए ने खरीदा था। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा है एनटीपीसी में ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मैं मैथ का मैथ शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ यूपीपी वालों के लिए और एसएससी जीडी वालों के लिए, जो ही बहुत शानदार रहेगा उनके लिए वो मैं लेके आऊँगा। जीरो से मतलब कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊँगा और ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक कहाँ से पैदा होती है, कैसे कहाँ पे ट्रिक क्यों लगाई जाती है, क्या रीजन होता है ट्रिक्स लगाने का, वो सारी बातें करेंगे हम। मैथ का जो सेशन लेके आऊँगा मैं, एक तरफ से सारे चैप्टर को सॉल्व कराऊँगा ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, और उन्हें भी बता दीजिएगा कि मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, खास करके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे। तो दे दिया वर्क एंड टाइम से, इस पर सीधा लगा दो MDH, M गुणे D गुणे H, ठीक है। M से मैन पावर, D से डे एंड S से हावर, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, MDH, M गुणे D गुणे H। एक अगर मैं मानता हूँ ये कोई पहले वाला काम रहोगा तो इसको 1 1 1 कर दो, इसको 2 2 2 कर दो। होता क्या है, जब कहीं भी 2 आदमी 2 घंटे काम करके 2 आदमी 2 घंटे काम करके, ठीक है, प्रतिदिन 2 घंटे काम करके किसी काम को पूरा करते हैं तो उसका पूरा काम निकल के आता है। तो मेरे पास दिया कितना है, 15 आदमी दे दिया, 15, और कितने दिन तक काम कर रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिन में वो काम कर रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, 10 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 10 लिखो, क्योंकि घंटे और हावर कितना दिया, 8 घंटे। और वही काम, यही जो काम था, ये दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, दूसरे को काम करवाया गया, तो कैसे कह रहे हैं कि उसी काम को केवल 8 आदमी, मैं देखो काम आदमी कम हुए, और उसके बाद क्या हुआ, 10 दिन में बना लेंगे। टाइम वही दिया भाई, टाइम वही दिया, लेकिन पूछा है कितने घंटे काम करने होंगे, कितने, मैंने माना x। देखो
मेरे पास क्या क्या दे दिया है, डे भी कम, मैन मतलब आदमी भी कम दे दिया है, लेकिन दिन, जितने दिन में काम करना था उतने दिन में काम फिनिश करना है, तो क्या कर दिया है, मैन पावर कम दे देगा, तो जो कम आदमी रहेंगे ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उतने दिन में उसको काम कंप्लीट करके देना है। 10 दिन में यहाँ भी दे रहा था, 10 दिन में यहाँ भी दे रहा था, बट हो क्या रहा था, यहाँ पर मैन पावर कम दे रहा था। यहाँ देखो आदमी 15 था, यहाँ पर आदमी 8, मतलब 7 आदमी कम दे दिया। तो भाई 7 आदमी जब कम दे दिए तो भाई उनको एक्स्ट्रा दिन में काम तो करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे करते हैं, देखो 8 से 8 कैंसिल आउट कर देते हैं, 10 से 10, तो मेरे पास x का मान कितना आ गया, सीधी सी बात है 15 आ गया। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 15 घंटे उन्हें डेली काम करना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन बोला है, इसमें कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। गोले की त्रिज्या की बात कर रहा है, गोले की त्रिज्या, ठीक है, उसके आयतन में 100% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसके इसकी त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो गोले की बात हो रही है, तो गोले का आयतन भी होता है, किस पे डिपेंड करता है, 4/3 पाई आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, अपनी त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये 100% बढ़ाई जा रही है, ठीक है, 100% बढ़ाई जा रही है, 100% की वृद्धि हो रही है। तो कैसे लगाएंगे, सीधी सी बात है, सक्सेसिव लगा देंगे या सक्सेसिव भी लगाते हैं। देखो सक्सेसिव लगता कैसे है, यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं आपको। क्या होता है, x + y + x y/100 ये होता है ना। तो भाई 3 बार ये बढ़ाई जाएगी, कितनी बार, 3 बार बढ़ाई जाएगी, मतलब एक बार बढ़ाइए 100%, फिर 100%, फिर 100%। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे 100 + 100 और कितना, 100 × 100/100। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास कितना आएगा, 300। ये तो 2 क्रमवार वृद्धि हो गई, फिर अगेन 100% इसको बढ़ाया जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 + 100 + 300 × 100/100। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 400 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 300, तो कितना हो जाएगा 700%। तो उसके आयतन में कितना 700% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 700% की उसके वृद्धि हो जाएगी। कैसे, एक बार फिर से यहाँ से करते हैं। ये तो तरीका था मेरा सक्सेसिव लगा के, अगर ऐसे करते तो मैं क्या करना, ऐसे करना है। तो 100% की वृद्धि हो रही है, 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1/1 होता है। अब वृद्धि हो रही थी मतलब कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब हो क्या रहा है कि देखो ये त्रिज्या इतनी वृद्धि हो रही है, कितने पे, क्यूब पे डिपेंड कर रही थी, कितना हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। अब देखो ये 1 से 8 हो गया तो कितना बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा, और किस पे बड़ा होगा, 100 पे बड़ा होगा, तो कितना हो जाएगा 700% बड़ा होगा। ये मेरा डायरेक्टली ट्रिक का मेथड था, और ये आपका समझाने का, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो सॉल्व कर लेना। इसको समझते हैं, ये ट्रिक कैसी थी, 100% वृद्धि हो रही थी, मतलब 100% का मतलब कितना होता है, 1/1 होता है। अब वृद्धि हो रही 1 से बढ़कर 1, ये 1 था, 1 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 2/1 हो गया। और ये कितने टाइम बढ़ा, क्यूब टाइम बढ़ रहा, तो कितना हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 8 1 से बढ़ के 8 हो गया, मतलब 7 बड़ा होगा। और 7 किस पे बड़ा होगा, ये 7 किस पे बड़ा होगा, 1 पे बड़ा होगा, इसीलिए मैंने 700% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। कई लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, तो इसका कितना होगा, 700 होगा। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए कि भाई हमारे वीडियोस देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एग्ज़ाम्स में। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा आप। एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 144, 288 और 396 का मासा क्या होगा। HCF पूछ लिया है, HCF पूछ लिया है, तो HCF क्या होगा, HCF आइए निकाल के देखते हैं कैसे होगा। मैं डायरेक्टली निकालता हूँ अपने तरीके से। कैसे, पहले 2 से देखूंगा, इसको 2 से डिवाइड हो रहा था, कितना 72, 144 और कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 1 के 2, 2 9 18,
2 8 16, फिर 2 से चेक करते हैं हम इसको, तो कितना होगा, ये 36 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 72, और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18। अब तो 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, तो कितना 12 हो जाएगा, 12 3 36, और 24 3 72, और 33 3 99। एक बार और देखो 3 से जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, उसके बाद 3 8 24, और 11 3 33। अब नहीं जा रहा। अब यही जहाँ तक हमारा सबका एक साथ कटे वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। बाकी मेरा अगर नीचे तक जाएंगे तो मेरा एलसीएम निकलने लगता है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो मतलब कितना, 2 दूना 4, 3 12 दूना 24। तो मेरा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कहीं गलती हुई क्या, 1 मिनट फिर से चेक करते हैं। नंबर 3, 1 मिनट देखते हैं। तो 72 1 1 1 2 1 2 2 9 18 2 8 16। ओके 1 मिनट देखिए, गुड़ा गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12 3 36। तो मेरा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लाई करने में, जल्दीबाजी की वजह से। समझते हैं कैसे, जब भी बोलेगा आपको निकालने को एचसीएफ बोलेगा तो आप ऐसे ही निकाल लेना, नहीं तो क्या होगा, आपका अलग अलग गुणनखंड निकालोगे, फिर इसमें कॉमन ढूंढोगे। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली आपके निकालने का तरीका होता है क्या, जहाँ तक सबका कॉमन मिल रहा हो वहीं तक आपका एचसीएफ निकल के आता है। अगर आप टोटल इसके नीचे निकालते तो आपका एलसीएम निकल के आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप अगर निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, एचसीएफ निकल के आएगा, जो कि मैंने किया और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा, 36 आ गया। ओके, लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो कि होमवर्क के रूप में होगा। ठीक है, ये आपको करना होगा और कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल की वीडियो में मुलाकात करते हैं आप सभी का। तो खूब जम के पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद।